नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा एक संवेदनशील टॉपिक पर है। इस टॉपिक का नाम है इच्छा मृत्यु। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इच्छा मृत्यु है क्या और किन परिस्थिति में गवर्नमेंट जो है एक इंसान को इच्छा मृत्यु के लिए इजाज़त देती है या उसके फैमिली वालों को इजाज़त देती है एक चिकित्सक के परामर्श में, और साथ के साथ इच्छा मृत्यु के लिए क्या प्रावधान है, क्या लॉ है, और साथ के साथ ये कितने प्रकार का होता है, ये हर चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो इच्छा मृत्यु शब्द है, ये फ्रांसिस बेकन द्वारा बनाया गया था। इसे दया हत्या भी हम कह सकते हैं। इच्छा मृत्यु शब्द दो ग्रीक शब्दों यू और थानोटोस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी मौत। इच्छा मृत्यु दर्द तथा पीड़ा से राहत देने के लिए जानबूझकर किसी जीवन को समाप्त करने की प्रथा हो, बशर्ते मकसद अच्छा हो और मृत्यु यथासंभव दर्द रहित हो। इस बात पर बहुत बार देखा गया है कि एक अच्छी खासी बहस होती रही है कि क्या जीवन का अधिकार मरने के अधिकार तक ही विस्तारित होता है, खासकर गरिमा के साथ मरने का। इच्छा मृत्यु एक ऐसा विषय है जो अक्सर समाचारों में देखा जाता है। अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया गया है। इनमें नीदरलैंड, बेल्जियम, कोलंबिया और लग्जमबर्ग हैं। इच्छा मृत्यु जो है वो पीड़ा तथा दर्द से राहत देने के लिए जानबूझकर जीवन समाप्त करने की प्रथा है। इसे हम दया हत्या भी कहते हैं। इच्छा मृत्यु के टोटल 5 प्रकार हैं। ये जितने भी प्रकार हैं मैं उन सबका डिटेल से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहला है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति का उपचार वापस ले लिया जाता है, अर्थात जीवन जारी रखने के लिए आवश्यक शर्तें वापस ले ली जाती हैं। इसके बाद आता है सक्रिय इच्छा मृत्यु। यह वह स्थिति है जब डॉक्टर जानबूझकर घातक पदार्थों का उपयोग करके किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त करने का प्रयास करता है। इसके बाद आता है इसी में कि यह चिकित्सक द्वारा सहायता प्राप्त आत्महत्या से अलग है, जहाँ रोगी खुद ही घातक दवाएं देता है। सक्रिय इच्छा मृत्यु में डॉक्टर ही दवाएं देता है, अर्थात ये निष्क्रिय और सक्रिय में दोनों में अंतर है। इसके बाद है स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु। इसके अंतर्गत रोगी की सहमति से इच्छा मृत्यु की जाती है। इसके बाद आता है गैर स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु। इसके अंतर्गत रोगी सहमति देने में असमर्थ होते हैं, या तो वो कोमा में होंगे या गंभीर रूप से मस्तिष्क क्षतिग्रस्त तथा अन्य कोई बीमारी व्यक्ति की तथा कोई अन्य व्यक्ति रोगी की ओर से यह निर्णय लेता है। इसके बाद है अनिच्छिक इच्छा मृत्यु। इसमें क्या है कि इच्छा मृत्यु रोगी की इच्छा के विरुद्ध की जाती है, लेकिन यही है कि इसे हत्या का संज्ञान दिया जाएगा। इन पांचों में से अगर भारत की बात करें कि भारत में कौन सा वैध है, तो भारत में सिर्फ और सिर्फ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को ही कानूनी मान्यता दी गई है। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने अस्थायी रूप से वनस्पति अवस्था में पड़े रोगियों से जीवन रक्षा प्रणाली वापस लेकर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया था। यह निर्णय एक अरुणा शानबाग से जुड़े प्रसिद्ध मामले में फैसले के एक भाग के रूप में लिया गया था, जो 2015 में अपनी मृत्यु तक 4 दशकों से अधिक समय तक वानस्पतिक अवस्था में रही। न्यायालय ने घातक इंजेक्शन के माध्यम से सक्रिय इच्छा मृत्यु को खारिज कर दिया। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु अवैध है। वैसे विदेश में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर ये इच्छा मृत्यु जो है वैध भी है। मैंने 4-5 देशों का नाम भी बताया था, लेकिन बाकी जितने भी देश हैं वहाँ पर इच्छा मृत्यु जो है उसको बैन किया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर डॉक्टर भी अगर किसी को इच्छा मृत्यु दे रहा है तो वो भी कोई ना कोई घातक एक इंजेक्शन या घातक कोई दवा का यूज जरूर करेगा। इस कारण से वहाँ पे ये चीज़ बैन है। सेम भारत में भी ऐसा ही है।